हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। मैं प्रायिकता का 2 पार्ट ख़त्म कर चुका है, जो कि कल मैं प्रायिकता का सेकंड पार्ट ख़त्म किया और आज मैं प्रायिकता का थर्ड पार्ट यानी तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहे हैं। यदि किसी टोकरी में चार सेव, 5 केले तथा 2 संतरे हैं, देखिए यदि किसी टोकरी में 4 सेव, 5 केले तथा 2 संतरे हैं तो उनमें से एक फल या दीक्षा निकाला जाता है निकाला जाता है तो उनमें से एक फल या दीक्षा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह फल संतरा है। अब देखिए सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए किसी टोकरी में 4 सेव, 5 केले तथा 2 संतरे हैं तो उनमें से एक फल या दीक्षा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह फल संतरा है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है 4 केले, 4 सेव दिया है, 5 केले तथा 2 संतरा दिया है। उनमें से एक फल या दीक्षा निकाल दिया जाता है, यानी एक फल उसमें से निकाल दिया जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह फल संतरा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरा फल कितना है। कुल फल देखिए पूरा फल कितना है। तो देखिए 4 सेव है, 5 केला है, 2 संतरे है। तो देखिए 4 5 9 9 2 11 यानी 11 फल है। 11 फल है और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या प्रायिकता होगी कि वह फल संतरा है। अब हम देखेंगे कि संतरा की संख्या कितना है। तो देखिए यहाँ पर संतरा की संख्या 2 है। संतरा की संख्या कितना है? 2 है। तो देखिए हमारा अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा। देखिए फिर से हम आपको प्रायिकता के हम फॉर्मूला आज बता दे रहे हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला फिर से बता दे रहे हैं। किसी घटना के प्रायिकता का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम। तो देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारा क्या है। अनुकूल परिणाम हमारा 2 है। हमारा अनुकूल परिणाम 2 है। 2 और कुल संभव परिणाम कितना है? कुल संभव परिणाम 11 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बटा में 11। इसका आंसर 2 बटा में 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं। देखिए यदि किसी टोकरी में 6
कमल 4 गुलाब तथा 3 चांदनी का फूल है। चांदनी का फूल है। उनमें से एक फूल या दीक्षा निकाला जाता है। एक फूल या दीक्षा निकाला जाता है। निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी कि देखिए, यदि किसी टोकरी में 6 कमल 4 गुलाब तथा 3 चांदनी का फूल है, उनमें से एक फूल या दीक्षा निकाला जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी कि वह फूल चांदनी है। देखिए, क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि किसी टोकरी में 6 कमल 4 गुलाब तथा 3 चांदनी का फूल है, उनमें से एक फूल या दीक्षा निकाल लिया जाता है, तो प्रायिकता क्या होगी कि वह फूल चांदनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुल फूल लिख लेंगे, यानी कुल संभव परिणाम हम लिख लेंगे। कुल फूल की संख्या कितना है? कुल फूल यानी कुल संभव परिणाम। अब देखिए, कुल फूल कितना है? 6 कमल है, 4 गुलाब है, 3 चांदनी है। तो देखिए 6 4 10 10 3 13, तो कुल फूल कितना है? 13 है। अब देखिए, बोल रहे हैं प्रायिकता क्या होगी कि वह फूल चांदनी है, यानी पूछ रहे चांदनी की संख्या कितना है, चांदनी के फूल की संख्या कितना है। तो देखिए, चांदनी के फूल की संख्या कितना है? चांदनी के फूल की संख्या 3 है। चांदनी के फूल की संख्या 3 है, तो अनुकूल परिणाम हमारा 3 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 3। और हमारा प्रायिकता निकालना है चांदनी के फूल का। चांदनी होने का। तो देखिए, हमारा अनुकूल परिणाम है 3 और कुल संभव परिणाम है 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/13। हमारा आंसर हो जाएगा 3/13। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि क्रिकेट मैच में 10 लाल 5 उजला तथा 2 हरा गेंद है। 2 हरा गेंद है तो 2 हरा गेंद है, उनमें से एक गेंद या दीक्षा निकाल लिया जाता है। या दीक्षा निकाल लिया जाता है। देखिए, उनमें से एक गेंद या दीक्षा निकाल लिया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि देखिए, तो क्या प्रायिकता होगी कि
तो क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद उजला है। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाने से पहले अपना क्वेश्चन पहले ध्यानपूर्वक हम पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखिए, पहले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। यदि क्रिकेट मैच में 10 लाल गेंद, 5 उजला गेंद तथा 2 हरा गेंद है, उनमें से एक गेंद या दीक्षा निकाल लिया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह गेंद उजला है। देखिए, सबसे पहले हम उजला गेंद देखेंगे कितना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा उजला गेंद 5 है और फिर हम देखेंगे कि कुल गेंद कितना है। तो देखिए, कुल गेंद कितना है। 10 लाल है, 5 उजला है, 2 हरा है, तो 10 5 15, 2 17 है। तो देखिए, कुल गेंद 17 है। कुल गेंद 17 है और हमारा उजला गेंद 5 है। तो देखिए, प्रायिकता क्या होगा उजला गेंद होने का। तो देखिए, हमारा उजला गेंद कितना है, 5 है, तो 5 बटा में 17। 5 बटा में 17। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। बढ़िया से समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे हम। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि टोकरी में 15 केले, 10 आम तथा 20 संतरे हैं, तो उनमें से एक फल या दीक्षा निकाला जाता है। उनमें से एक फल या दीक्षा निकाल लिया जाता है। निकाल लिया जाता है। उनमें से एक फल या दीक्षा निकाल लिया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह फल न तो संतरा है और नहीं केला है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। यदि टोकरी में 15 केले, 10 आम तथा 20 संतरा है, तो उनमें से एक फल या दीक्षा निकाल लिया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह फल न तो संतरा है और न ही केला है। यानी न तो संतरा है और न ही केला है, यानी न केला है न संतरा, दोनों नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आप कुल फल देखेंगे। कुल फल कितना है। देखिए, कुल फलों की संख्या कितना है। देखिए, 15 केले है, 10 आम है और 20 संतरे है। तो देखिए, 20 10 30, 30 10 40 5 35, तो 45, 40 5 45 होता है। तो देखिए, कुल फल 45 है। कुल फल
45। अब देखिए, और न ही संतरा और न ही केला, यानी केला और संतरा को हटा देना है और जो बचेगा वही हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा। तो देखिए, न ही संतरा और न ही केला, तो क्या बचा, आम बचा, यानी हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 10, अनुकूल परिणाम 10। अब देखिए प्रायिकता है हमारा, न तो संतरा और न ही केला, न तो संतरा नहीं केला। तो देखिए, न तो संतरा न नहीं केला, तो देखिए हमारा अनुकूल परिणाम 10 आ गया है और कुल संभव परिणाम 45 है। अगर कटेगा तो हम कटा देंगे, नहीं कटेगा तो ऐसा ही हम छोड़ देंगे। देखिए 5 दूनी 10 होता है और 9 पचे 45 होता है। हमारा आंसर क्या आ गया, 2/9 हो गया, 9 आ गया है। देखिए हमारा आंसर क्या आ गया है, 2/9। तो हमारा पूरा प्रायिकता का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहीं पर। और मैं जितना भी कॉन्सेप्ट कराए हूँ सभी का भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सभी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के आधार पर रिवाइज करना यानी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए अब प्रैक्टिस की ओर चलेंगे हम प्रैक्टिस की ओर चलेंगे। देखिए आज प्रैक्टिस करेंगे हम। चलिए अब हम प्रैक्टिस की ओर आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, मैं जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ सभी का मिक्स करके हम क्वेश्चन दूंगा, सभी का मिक्स करके क्वेश्चन बनाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक सिक्का में हेड और टेल होता है और शीर्ष 1 आता है, तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शीर्ष आने की 1/2। अब यहाँ पर हम रिवाइज करा रहे हैं, चूंकि हम कॉन्सेप्ट पूरा करा चुके हैं तो थोड़ा सा हम तेजी में चलेंगे क्योंकि प्रैक्टिस है और मैं कॉन्सेप्ट पूरा करा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट में बहुत बढ़िया से हम बताया हूँ और अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो पीछे के वीडियो देख लीजिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए। तो देखिए आ जाइए, और कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं बुझाएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, यदि एक पासा को फेंका जाता है, यदि एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह अंक 5 है। देखिए एक पासा को फेंका जाता है और क्या प्रायिकता की होगी कि वो अंक 5 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में 1/6 डी में, 1/3 सी में, 2/4 डी में, 1/5। अब देखिए
क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह अंक 5 है। एक पासे में 6 संख्या होता है। देखिए एक पासे में 6 संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6, और क्वेश्चन पूछा है क्या प्रायिकता होगी कि वह अंक 5 है। तो हम देखेंगे कि पासा में 1 2 3 4 5 6 में 5 कितना बराबर है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 में 5 1 बराबर है, तो हमारा अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 6 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/6। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि एक पासा को फेंका जाता है, यदि एक पासा को फेंका जाता है, यदि एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, क्या होगी कि वह संख्या सम संख्या है, सम संख्या है। अब देखिए एक पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या सम संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कर रहे हैं, 1/3, ऑप्शन नंबर बी में 1/2, ऑप्शन नंबर सी में 2/5, ऑप्शन नंबर डी में 4/6। तो देखिए एक पासे को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या सम संख्या होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 में सम संख्या क्या होता है, 2 4 6, यानी तीन सम संख्या होता है। कितना सम संख्या होता है, 3। तो हमारा अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, देखिए यदि एक पासा को फेंका जाता है, एक पासा को फेंका जाता है यदि एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, 1/2, ऑप्शन नंबर बी में 2/4, ऑप्शन नंबर सी में 1/3, ऑप्शन नंबर डी में 4/5। अब देखिए यदि एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए सबसे नंबर पासा में अभाज्य संख्या कितना होता है, तो देखिए अभाज्य संख्या 1 2 होता है, 1 3 होता है, 1 5 होता है। तो अभाज्य संख्या की संख्या कितना होता है, अभाज्य संख्या 3 होता है, अभाज्य संख्या 3 होता है, अभाज्य संख्या 3 होता है। अभाज्य संख्या पासा में अभाज्य संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 6 हो जाएगा। तो 1/2, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए हमारा पासा में अभाज्य संख्या 3 होता है और हमारा अनुकूल परिणाम 3 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 6 होगा। तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। जो भी बच्चा अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो पीछे के वीडियो देखकर फिर प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, यदि एक पासा को फेंका जाता है, यदि एक पासा को फेंका जाता है, पासा को फेंका जाता है
तो यदि एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या विषम संख्या है, विषम संख्या है। देखिए, यदि एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि एक विषम संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कहा है, 1/3, ऑप्शन नंबर बी में बोले 1/2, ऑप्शन नंबर सी बोले 1/4, ऑप्शन नंबर डी में बोले 5/6। अब देखिए, एक पासा को फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह संख्या विषम संख्या है। तो देखिए हमारा विषम संख्या कितना होता है, एक पासा में हमारा विषम संख्या 3 होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है, एगो 3 होता है, एगो 5 होता है। तो हमारा विषम संख्या 3 होता है, तो हमारा अनुकूल परिणाम 3 हो गया और हमारा अनुकूल परिणाम 3 हो गया और कुल संभव परिणाम 6 हो गया। तो 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, 1/2। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है, फेंका जाता है। देखिए यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों के तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता तो क्या प्रायिकता होगी कि वह दोनों पासों के संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 7 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 है। तो देखिए दो पासों का कुल संभव परिणाम सबसे पहले हमारा 36 होता है, दो पासों के संभव परिणाम 36 होता है। अब हम देखेंगे कि दोनों पासों के संख्याओं का योग कितने में 7 आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे तो सबसे पहले एक 6 होता है, एक 6, तो एक 6 क्या आ गया, 7 आ गया, एक 6 7 आ गया। देखिए दूसरा में हम देखेंगे तो 2 5 7 आ गया, 2 आ गया। तीसरा में देखेंगे तो 3 4 3 आ गया। चौथा में देखेंगे हम तो 4 3 4 आ गया। पांचवा में देखेंगे तो 5 2 5 आ गया। और छठवा में देखेंगे तो 6 1 6 आ गया। यानी हमारे दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 पूछ रहा है, तो कितना में आ रहा है, 7 पासों की संख्याओं का योग, तो 6 में आ रहा है। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारा अनुकूल परिणाम 6 हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 6, अनुकूल परिणाम 6। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, पासों के संख्याओं का योग, क्या योग, संख्याओं का योग 7 होने का देखिए हमारा अनुकूल परिणाम 6 और कुल संभव परिणाम 36, तो 1/6 यानी 1/6 आंसर हो जाएगा। 1/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1/6 आंसर हो जाएगा।
1/6 आंसर हो जाएगा, 1/6 आंसर हो जाएगा, 1/6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए बोल रहा है यदि यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है, यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं, 1/6, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 2/3, ऑप्शन नंबर 2/3, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 3/5, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 1/36। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है 7 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए। यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। कुल संभव परिणाम दो पासों का, जब दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम 36 होता है, और दोनों पासों पर समान संख्या कितना बार आता है वही देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पहला में देखेंगे, कल हम बताए थे तो पहला में देखेंगे तो एक पहला में होता है, दूसरा में 2 2, तीसरा में 3 3, चौथा में 4 4, तो पांचवा में 5 5 और छठवा में 6 6, यानी हमारा समान अंक कितना रहा 6 आ रहा है, तो हमारा अनुकूल परिणाम 6 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम 36, तो हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा 6/36, तो यानी 1/6 यानी 1/6, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 क्या बोल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 8 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए यदि दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, फेंका जाता है तो दोनों पासों के संख्याओं का योग 9 आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी। यानी दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों के संख्याओं का योग 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, 1/12। अब देखिए
1/9, 2/10, 1/36। तो देखिए 2 पास से कोई एक साथ फेंका जाता है तो संख्याओं का योग 9 आने प्रायिकता है, 9 आने की प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम फर्स्ट के लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला के लास्ट में देखेंगे तो 1 6 आता है। सबसे पहले क्या आता है, 1 6 आता है। तो 1 6 क्या होता है, 7 होता है। लेकिन हमको 7 नहीं लेना है, संख्याओं का योग 9 लेना है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरा में देखेंगे तो क्या आता है, दूसरा में 2 6 आता है, यानी 2 6 आता है, यानी 8 होता है। 8 भी नहीं हमको लेना है, हमको 9 लेना है। तीसरा में देखेंगे तो 3 6 आता है, तो 3 6 9 हो जाएगा, 3 6 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए चौथा में चलेंगे तो 4 5 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे चलेंगे, पाँचों में चलेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, और छठा में चलेंगे 6 4 हो जाएगा। तो कितना हमारा आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 हमारा आ रहा है। 3 4 5 6 4 आ रहा है। हमारा अनुकूल परिणाम क्या आ रहा है, 4। हमारा अनुकूल परिणाम 4 आ रहा है। अनुकूल परिणाम 4 है। देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए पहला होता है तो पहला 1 6 होता है, तो 1 6 7 होता है। लेकिन हमको 7 नहीं लेना है, हमको क्या लेना है, हमको 9 लेना है। हमको संख्याओं का योग 9 लेना है, हमको 7 नहीं लेना है। देखिए फिर दूसरा में चलेंगे तो 2 6 8 होता है, हमको 8 भी नहीं लेना, हमको 9 लेना है। लेकिन तीसरा में चलेंगे तो 3 6 9 होता है, तीसरा में हो जाएगा। देखिए तीसरा में हो जाएगा। अब देखिए चौथा में हम चलेंगे तो 4 5 9 होता है, चौथा में भी हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा में चलेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, पाँचवा में हो जाएगा। और छवा में चलेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, यानी हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा प्रायिकता क्या होगा, और कुल संभव परिणाम कितना है, 36 है। कुल संभव परिणाम 36 है। तो हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा, 4/36, 4/36, यानी 1/9, 1/9। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो बच्चा पीछे का 2 वीडियो देख लिया होगा उसको पूरा समझ में आ गया होगा, और जो बच्चा नहीं देखा होगा वो उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता होगा। लेकिन अगर वो वीडियो पीछे का देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर पीछे का 2 वीडियो में हम बढ़िया से कवर करा दिए हैं। सभी को कॉन्सेप्ट देकर एग्जाम्पल के साथ हम कराए हैं। सभी का कॉन्सेप्ट देकर हम एग्जाम्पल के साथ कराए। अब देखिए आगे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, उनमें से एक पत्ता, उनमें से देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो उनमें से एक पत्ता है दीक्षा निकाला जाता है, पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, उनमें से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रायिकता होगी, कि वह पत्ता लाल रंग का है, लाल रंग का है। देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो उनमें से एक पत्ता या दीक्षा निकाल दिया जाता है। तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता लाल रंग का। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है,
ऑप्शन नंबर ए में 1/2 बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है 1/3, ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है 1/26, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है 1/52। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहे यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो उनमें से एक पत्ता यदि छह निकाल दिया जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वो पत्ता लाल रंग का होता है। सबसे पहले हम ताश की गड्डी को बात किए थे, कल ही बात किए थे। तो मैंने कल ताश की गड्डी को बात किया था, तो सबसे पहले हम ताश की गड्डी में बताए थे कि 52 पूरा पत्ता 52 होता है, जिसमें 13 प्रकार का पत्ता होता है, जिसमें और उसमें सभी चरचर पत्ता होता है, 13 प्रकार का सभी चरचर पत्ता होता है, जिसमें पूरा 52 पत्ता में 26 लाल रंग का होता है और 26 काला रंग का होता है, और 26 काला रंग का होता है और 26 लाल रंग का होता है, और उसमें 13 लाल पान होता है, 13 काला पान होता है, 13 चिड़िया होता है, 13 ईटा होता है। और देखिए चिड़िया को हुकुम का पत्ता भी कहते हैं, और फेस कार्ड को तस्वीर वाला पत्ता भी कहते हैं। देखिए तस्वीर वाला पत्ता 3 प्रकार का होता है, जिसमें कुल संख्या 12 होता है। गुलाम बीबी बरसा होता है, गुलाम बीबी वर्षा होता है। देखिए सभी प्रकार के पत्ता, सभी प्रकार 13 प्रकार के पत्ता में एक प्रकार के पत्ता में 4 पत्ता होता है, जिसमें एक लालपन होता है, एक कालापन होता है, एक चिड़िया होता है और एक ईटा होता है। तो सभी आपको हम फिर से दोहरा दिए और क्वेश्चन पर हम आ जाएंगे। देखिए यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो उनमें से एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता लाल रंग का है, लाल रंग का है। तो अभी हम बताएंगे आपको कि पूरा पत्ता में लाल रंग का कितना पत्ता होता है, 26 होता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। हमारा अनुकूल परिणाम 26 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 26, और हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा 26/52 यानी 1/2, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या बोल रहा है, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, तो उनमें से एक पत्ता या दीक्षा, उनमें से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह चिड़िया है, क्या प्रायिकता होगी कि वो चिड़िया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए 1/2, ऑप्शन नंबर बी में 1/4, ऑप्शन नंबर सी में 1/3, ऑप्शन डी में 1/52, 1/52, ऑप्शन नंबर डी में 1/52। ठीक है फिर समझ लेंगे 1/2, 1/4, 1/3, 1/52। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो उनमें से एक पत्ता या दीक्षा निकाल लिया जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह चिड़िया है। तो हम आपको बताएं कि पूरा पत्ता में चिड़िया कितना होता है, 13 होता है। तो हमारा अनुकूल परिणाम 13 हो जाएगा, और कुल संभव परिणाम कितना होता है, कुल संभव परिणाम 52 होता है। तो 13 चौकी क्या हो जाएगा 52, तो 1/4। देखिए हमारा अनुकूल परिणाम चिड़िया पूरा पत्ता में चिड़िया 13 होता है, और हमारा अनुकूल परिणाम 13 और कुल संभव परिणाम 52, तो 13 का 52 यानी 1/4 यानी बी नंबर इज राइट आंसर। बी नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चले जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 11। यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई है। यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो उनमें से एक पत्ता या दीक्षा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता देखिए, वह पत्ता चिड़िया के गुलाम है, चिड़िया के गुलाम है, चिड़िया के गुलाम है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, चिड़िया के गुलाम है। ऑप्शन नंबर ए बोला 1/26, ऑप्शन नंबर बी बोला 1/52, ऑप्शन नंबर सी बोला 1/2, ऑप्शन नंबर डी बोला 1/3। अब देखिए, यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है तो उनमें से एक पत्ता या दीक्षा निकाले तो क्या प्रायिकता हो गई, वह पत्ता चिड़िया के गुलाम है। अब देखिए, हमको देखना है कि गुलाम में कितना पत्ता होता है। तो गुलाम में 4 पत्ता होता है, एक पत्ता होता है काला पान होता है, एक पत्ता चिड़िया होता है, एक पत्ता ईटा होता है, एक पत्ता लाल पान होता है। तो हमारा चिड़िया कितना आया, 1 आया है। तो हमारा अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमारा अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और हमारा प्रोबेबिलिटी 1/52, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो मैं अब आपसे आशा करता हूं कि मैंने जितना कॉन्सेप्ट बताई आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कल भी प्रैक्टिस कराऊंगा प्रायिकता का, और परसों से हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो कल वह प्रायिकता चलेगा, फिर परसों से त्रिकोणमिति चलेगा। तो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।